कहते हैं कि एक मित्र कर्ण जैसा चाहिए, जो जानता हो कि तुम गलत हो फिर भी तुम्हारे लिए आखिरी दम तक लड़े। और एक मित्र कृष्ण के जैसा चाहिए, जो ना लड़े पर तुम्हारी जीत पक्की कर दे। तो आज इसी मित्रता के शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक मित्र की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे पूरी दुनिया कृष्ण और सुदामा की मित्रता के नाम से जानती है। और इस कहानी में अद्भुत बात यह है कि कृष्ण ने अपने मित्र की मदद तब की थी जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि बिना बोले, बिना कुछ मांगे, बिना कहे कृष्ण ने सुदामा को वो इसकी अभिलाषा लिए पत्नी के समझाने पे सुदामा कृष्ण के पास पहुंचे थे। कृष्ण के पास पहुंचने से पहले सुदामा को उनकी पत्नी ने समझाया कि आज हमारे घर में इतनी दरिद्रता है और आपके मित्र द्वारिका के राजा हो चुके हैं, अब तो आप उनके पास जाएं और उनसे मदद की गुहार लगाएं। परंतु सुदामा इस सोच में विलीन थे कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाके क्या कहूँगा। आज तक मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। क्योंकि सुदामा दरिद्र तो जरूर थे परंतु संकोची भी थे। वो नहीं कहना चाहते थे कि मैं दुख में हूँ, लेकिन पत्नी के बार बार समझाने के बाद वो निकल पड़े अपने मित्र से मिलने। निकलते समय पत्नी ने उन्हें एक चावल की पोटली दी थी और कहा था कि जब कृष्ण आपसे मिलेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि मेरे लिए क्या लेके आए हो, तब आप उनको ये चावल की पोटली देना। चूँकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः वो चावल की पोटली भी बहुत इंतजाम से लेके उनकी पत्नी आई थी। इसमें भी एक कहानी है दोस्तों कि उनकी पत्नी ने वो चावल की पोटली जो सुदामा को दी थी कृष्ण को देने के लिए, उसमें जो चावल था वो अन्य घरों से 3-4 घरों से मांग के इकट्ठा किया हुआ था। अलग अलग प्रकार के चावल उस पोटली में थे। जब वो पोटली सुदामा को दिया तो कहा कि आप कृष्ण को ये जरूर देना और कृष्ण इसे खाएंगे। उसके बाद सुदामा उस पोटली को अपने पास रख के काफ़ी संकोचित मुद्रा में घर से प्रस्थान हुए और द्वारिका नगरी के तरफ निकल पड़े, ये सोचते हुए कि पता नहीं मेरा मित्र अब किस हाल में होगा और अब तो वो राजा बन चुका है, मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, या मुझे धिक्कार के हटा देगा या भगा देगा। ऐसा सोचते हुए वो द्वारिका नगरी के तरफ निकल पड़े। चूँकि दूरी काफ़ी लंबी थी और समय भी धीरे 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 बीतता चला गया, सुबह से शाम हो गई, परंतु वो द्वारिका नगरी के नज़दीक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इन्हीं सोच विचार में वो चलते जा रहे थे कि आज मुझे अपने मित्र से मिलना है और उसे अपनी सारी दुख व्यथा को बताना है, परंतु मैं उनको ये बताऊंगा कैसे कि मैं इतनी दरिद्रता से गुजर रहा हूँ, इतनी विपत्तियों के साथ घिरा हुआ हूँ। लेकिन जब वो द्वारिका नगरी के राजद्वार पे पहुँचे तो वहाँ द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि द्वारपालों ने देखा कि इस ब्राह्मण के वस्त्र काफ़ी मैले कुचले हैं और ये सीधे अंदर को चला जा रहा है। पर जब रोका द्वारपालों ने तो सुदामा ने ये कहा कि आपके राजा मेरे बचपन के बाल सखा हैं, आप उनसे जाके कहिए कि सुदामा आया है। परंतु कोई भी द्वारपाल इस बात को मानने को राजी नहीं था और उन्हें दरवाजे पे ही खड़ा कर दिया। पर किसी प्रकार यह बात कृष्ण तक पहुंची कि द्वार पे कोई ब्राह्मण खड़ा है जो आपको अपना मित्र बताता है। कृष्ण दौड़े भागे चले आए और जब आकर उन्होंने देखा कि द्वार पे सुदामा खड़ा है तो उनको बिना सोचे गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। और जब आगे उनको लेकर अपने महल में गए तो सुदामा को सिंहासन पे बिठाया, उनके पांव अपने हाथों से धोए, उनके पैरों में चुभे कांटे निकाले। उनके छालों को देख के कृष्ण ये समझ चुके थे कि ये किस हाल में है और किस स्थिति में मुझसे मिलने आया है, परंतु कृष्ण ने उनको कुछ भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। और उनको बिठाया आसन पे और उसके बाद उनके भोजन की व्यवस्था की गई, उन्हें अच्छे वस्त्र आभूषण दिए गए। उसके बाद सुदामा और कृष्ण दोनों मिलके बैठे और बचपन की स्मृतियों में गुम हो गए और सोचने लगे कि हम दोनों मिलके गोकुल में क्या क्या किया करते थे, कैसे माखन चुराया करते थे, कैसे गोपियों को परेशान किया करते थे। तभी रुक्मिणी आ गई और कृष्ण ने रुक्मिणी से अपने मित्र का परिचय कराया और बताया कि ये हमारे बचपन के बाल सखा सुदामा हैं। और रुक्मिणी को चूँकि पहले से ये बात पता थी कि कृष्ण के बचपन की काफ़ी बाल सखा हुआ करते थे, जिनके साथ वो गोकुल में बहुत सारी शैतानियाँ किया करते थे, तो उन्होंने भी सुदामा का अभिनंदन किया और सुदामा को अच्छे वस्त्र आभूषण दे ही दिए गए थे। उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। सुदामा जो कि काफ़ी संकोची किस्म के इंसान थे और स्वाभिमानी भी,
उन्होंने जब भोजन में मिले 56 भोगों को देखा तो अत्यंत विचलित हो गए कि ऐसे भोग तो हमने आज तक नहीं लगाए। लेकिन भोजन के उपरांत जब श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया, तो सुदामा ने अपनी पोटली निकाली और संकोचित भाव से कृष्ण की तरफ अग्रसर कर दिया। कृष्ण ने उस पोटली को खोला और उसमें से एक मुट्ठी चावल भरा और अपने मुंह में रखा और उनकी सारी दरिद्रता हर ली उस एक मुट्ठी चावल ने ही। जब दूसरी मुट्ठी चावल उन्होंने भरी और अपने मुख की तरफ ले जाने लगे, तब रुक्मिणी ने उनके हाथ को धीरे से रोका और कहा, हे प्रभु, हे माधव, आपने इनको एक ही मुट्ठी में सब कुछ दे दिया है जो इनकी अभिलाषा थी। अब इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंसान के जीवन की उन्नति उसके कर्मों पे आधारित होती है। अतः आपको जो अपने मित्र के लिए करना था वो कर चुके। सुदामा ने कृष्ण की अनुभूति की और उनको सादर नमन करते हुए, उनका जय जयकार करते हुए अपने नगर के लिए निकल पड़े। इस बीच जब सुदामा बैठे थे तो उनके मन में भी बचपन की स्मृतियां चल रही थी और वो भी सोच रहे थे कि मैं, कृष्ण और उद्धव मिलके कैसे गोपियों को परेशान किया करते थे। इसके बाद जब वो अपने नगर की तरफ प्रस्थान हुए तो वो रास्ते भर ये सोचते चले गए कि मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। पत्नी ने कहा था कि जाके कृष्ण से मदद की बात करना, जाके कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाना, पर मैं तो संकोच में उनसे कुछ बोल ही नहीं पाया और चुपचाप चला आया। पता नहीं गांव घर जाकर अपनी पत्नी को मैं क्या जवाब दूंगा। इन्हीं विचारों में सोचते विचारते हुए लंबे सफ़र पैदल चल के तय किया उन्होंने और अपने नगर के नज़दीक पहुँचे। परंतु जब वो नगर के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नगर की स्थिति तो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। चारों तरफ बाग, बगीचे, बावली, कुएं आदि का निर्माण हो चुका है। और जब वो अपने महल के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका महल पहले से जो कुटिया हुआ करता था अब एक राजमहल में परिवर्तित हो चुका है। इन सब बातों को सोचते हुए सुदामा ने श्री कृष्ण को मन ही मन नमन किया और सोचा